हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। ये क्लासेस आपकी एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीईटी, क्लर्क, सीटेट, एस्टेट, ग्रुप डी एंड सभी पेपरों के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। अब देखो क्या कह रहा है ये, व्हाट परसेंट ऑफ 3 डे इज 12 आवर्स। 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है। चलिए देखो इसने क्या बोला है कि 3 डे ऑफ 12 आवर, 12 आवर ऑफ कितना 3 डेज का कितना है परसेंट, 100% लेके चलेंगे हम। अब देख एक डे में आपके कितने आवर होते हैं, 24 आवर होते हैं, लेकिन इसने बोला क्या है 3 डे के लिए बोला है, तो 3 इंटू में 24 आवर लिखेंगे हम, 72 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब देखिए 12 आवर 3 डे की जगह मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे 72 घंटे, 72 आवर एंड आपका 100%। आवर से आवर कैंसिल हो गया आपका, 12 एकम 12, 12 पंच 60, 12 छिक 72। अब देखो 2 3 6 50% डिवाइड 3 कितना होगा, 3 एकम 3, 3 छिक 18, 16 सही 2/3 ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी, यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए देखिए 8% ऑफ 5 लीटर इज 5 लीटर का 8%। चलो देखो 8% ऑफ 5 लीटर। ठीक है, अब देखिए 8% की जगह पे मैं 100 कर दूंगी। अब देखो 1 लीटर में आपके होते हैं 1000 मिलीलीटर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखूंगी मैं 5 इंटू में 1000 मिलीलीटर आ जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन में आपको मिलीलीटर में चेंज करने के लिए दिया है, तो हमें इसको ml में चेंज करेंगे। उसके बाद देखो आपका 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 पंजे 40, 1 0 आपकी ये हो गई ml में 400 मिलीलीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी। ये क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 6, इसको 6 मेंशन कर लेना। ठीक है, चलिए चलिए व्हाट इज 34% ऑफ 1.2 किलोमीटर, 12 किलोमीटर का 34% क्या होगा। अब देखिए क्या कह रहा है ये, चलिए देखो 34% ऑफ कितना दे रखा है 1.2 किलोमीटर। चलिए इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, कह दे मैं डर कर मर्री। ये क्या है आपका किलोमीटर, ये आपका हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर हो गया ये आपका, ये सेंटीमीटर, और ये आपका हो गया मिलीमीटर हो गया। ये क्या हो गया आपका मिलीमीटर हो गया। अब देखो हम बड़ी वैल्यू को छोटे में कन्वर्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो जाए। देखो किलोमीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, ऑप्शन हमारा किस में दे रखा है सेंटीमीटर में। देखो आपका किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, आपका फिर मिलीमीटर, डेसीमीटर, उसके बाद सेंटीमीटर। देखो 10 से मल्टीप्लाई करते जाओ, कितने कदम चलना है हमें 1 2 3 4 5, तो 1 के पीछे हम कितने जीरो लगाएंगे 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो 34% को हम डिवाइड 100 कर लेंगे, उसके बाद ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, उसके बाद 1.2। ठीक है, उसके बाद किलोमीटर को जब हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 जीरो लगा देंगे। उसके बाद देखो 34 डिवाइड में 100। अब इस 1.2 को जब पॉइंट को हटाएंगे तो डिवाइड में 10 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 जीरो। अब देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई आपकी। उसके बाद देखो 34 की 12 की मल्टीप्लाई कर लो और 100 आ जाएगा, 12 चौक 48, 4 12 तिये 36, 36 और 4 40। इसके पीछे कितनी जीरो लगेंगी 2, कितना आएगा 40,800। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए। उसके पीछे क्या लगा देंगे हम सेंटीमीटर। समझ में आ गया। चलिए देखो 3 सेंटीमीटर इज हाउ मच परसेंट ऑफ 12 सेंटीमीटर। 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत है। क्या बोला इसने 3 सेंटीमीटर का, क्या बोल रहा है 12 सेंटीमीटर, 3 यहाँ पे कुछ गड़बड़ है इसमें, यहाँ पे देखो ये 12 मीटर है, 3 सेंटीमीटर का 12 मीटर इज
हाउ मच परसेंटेज, ठीक है। देखो 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत होगा। देखो हम क्या करेंगे कि सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, मीटर हमारा बड़ा है, सेंटीमीटर हमारा छोटा है, तो बड़ी वैल्यू को हम छोटे में कन्वर्ट करते हैं ताकि सॉल्व करने में हमको आसानी हो जाए। चलिए, कह दे मैं डर कर मर्री, क्या हो गया, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर हो गया आपका। ये आपका कितना क्या हो गया, देखो क्या हो गया, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, आपका ये मीटर, यहाँ पे क्या हो गया, ये डेसीमीटर हो गया, यहाँ पे सेंटीमीटर और यहाँ पे मिलीमीटर। समझ में आया। हमें क्या करना है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा 100 सेंटीमीटर होंगे। अब देखो मीटर को हम मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, कितने कदम चले हम, 2 कदम चले, तो क्या होगा 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 3 सेंटीमीटर। अब इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेंटीमीटर में, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100% से। देखो 100 से 100 गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, ये 4 टाइम गया, तो क्या हो गया आपका ये 100 टाइम गया, ये 1/4% है। इसको हम कैसे चेंज करेंगे, 0.25% में चेंज हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.25% आएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी। चलिए देखो, देर आर 780 बनानाज इन अ बॉक्स आउट ऑफ विच 130 बनाना आर रोटन एंड द रिमेनिंग 1 आर ऑफ गुड क्वालिटी, द परसेंटेज अप टू डेसिमल प्लेस ऑफ गुड क्वालिटी बनाना की। किसी बक्से में 780 केले हैं जिनमें से 130 केले सड़े हुए हैं और शेष अच्छी गुणवत्ता वाले हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले केलों का प्रतिशत दशमलव में 2 स्थान तक बताना है। चलिए देखो क्या बोला है इसने, 780 बनाना है, ठीक है। उसके बाद बॉक्स आउट विच 130 बनाना आर रोटन एंड द रिमेनिंग, क्या कह रहा है कि 130 केले क्या हैं, सड़े हुए हैं, ठीक है। इसको हम रेशो में लेके चलेंगे। अब देखो 1 0 से 1 0 गया, 13, 1 13, 13 6 78, 6:1। अब देखो इसमें 780 केले हैं जिसमें से 130 सड़े हुए हैं, तो सही केले कितने हैं आपके, 5। टोटल केले कितने थे आपके, इसका रेशो लिए कट के कितना आया, 6। उसके बाद अच्छी गुणवत्ता वाले 100% होंगे आपके। उसके बाद देखिए, अब देखो 5/6 को हम परसेंटेज में कैसे लेके चलते, 1/6 को हम क्या लिखेंगे, 16 सही, 2/3% बताया था मैंने, टेबल में देख लेना। 2/6 को कैसे करेंगे, इसका 2 गुना कर दो 32, इसका 2 गुना 4, इसका 3 नीचे एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद 1/2, 2/6 ऐसे ही करेंगे। उसके बाद 5/6 कितना होगा, आप देखो 2/6 किया तो 32 सही, 4/3 आया। जब 5/6 करेंगे 16 पंजे आपके 80, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको करो 5 दूनी 10 डिवाइड में 3। अब देखो हमारा जो डिनोमिनेटर होता है, न्यूमिनेटर हमारा उससे छोटा होता है। अब देखो 10 से 3 से डिवाइड कर दो, 3 3 9, 1 बचा आपका। देखो आपका 80 में ये 3 ऐड हो जाएगा और क्या बचा यहाँ पे आपका 1/3, ये 1 बचा और ये 3 हो गया, तो 83 सही। इसको पॉइंट में नहीं लिखेंगे, 83 सही 1/3, ठीक है। अब 83 सही 1/3 क्या आएगा यहाँ पे, ये परसेंट में। अब देखो यहाँ इसकी जगह मैं क्या लिखूंगी, इसकी जगह 83 सही 1/3। अब ये क्या है आपका 100% है, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखो इसका तो आ जाएगा 83%। अब इसका जब हम करेंगे तो 0.33% आएगा, इतना ही आएगा ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखो, एक पर्सन सैलरी इंक्रीज फ्रॉम 8100 से 9000, व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज इन हिज सैलरी में। एक व्यक्ति का वेतन 8100 से बढ़कर 9000 हो गया, उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्या हुई। चलिए देखो उसकी सैलरी कितनी थी 8100, अब इसका हम क्या लेंगे रेशो, सैलरी बढ़कर कितनी हो गई उसकी 9000। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, 9 एकम 9, 0 9 नीम 81, उसकी सैलरी कितनी बढ़ी 1, कितने पर आपकी 9 पर, कितने परसेंट 100%। तो देखो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 सही 1/9% हो गई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा
ए। कह रहा है कि देखो रवि स्कोर 72% मार्क्स इन एग्जामिनेशन इफ दीज आर 360 मार्क्स देन द मैक्सिमम मार्क्स आर। अब देखो रवि को परीक्षा में 72% अंक आए, यदि ये 360 अंक है तो अधिकतम अंक कितने होंगे। चलिए उसने कितने में से देखो दीज आर मार्क्स 360 नंबर थे, ये उसने कितने लिए 72%। तो ये कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर आपके 100% हो सकते हैं। रवि को परीक्षा में 72% अंक आए, ये 360 अंक थे तो उसको 72% मिले, तो अधिकतम अंक कितने हैं। मैक्सिमम नंबर आपके 100% हो सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा नंबर आपका एक पेपर कितना होता है 100 नंबर का हो सकता है। तो चलिए देखो परसेंट से परसेंट कैंसिल, आपका 32 एकम 32 जीरो, ये 2 बार गया, ये कितनी बार गया 5 बार, तो 500। जो मैक्सिमम नंबर आए वो कितने थे आपके 500। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए। एक नंबर इंक्रीज बाई 12/1/2% गिवन 99 एज रिजल्ट द नंबर इज, एक संख्या 12/1/2% बढ़ाया जाता है तो वह 99 हो जाता है, तो संख्या क्या होगी। देखो 12/1/2% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे 1/8। मैंने टेबल में बताया था, आपको देख लेना, टेबल याद कर लेना ताकि क्वेश्चन करने में आपको आसानी हो। ये हमारी क्या होती है ओरिजिनल नंबर, और ये होता है हमारा परसेंटेज का रिजल्ट होता है। तो देखो ओरिजिनल नंबर हमारा 1 आया, इसमें ऐड कितना हुआ 9। ओरिजिनल नंबर का रिजल्ट कह रहा है ना ये कि 1/, ये हमारा इतना था, इसको परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, ये आया। ओरिजिनल नंबर हमारा ये है, उसमें ऐड क्या हुआ 1, उसमें दिया क्या हुआ है 99, कितना दे रखा है 99, कितने का ओरिजिनल नंबर का। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है द नंबर इज, तो हमें क्या निकालना है, हमें न्यू नंबर निकालना है। तो कितनी बार जाएगा 11 बार 88। तो वो जो नंबर आएगा ना हमारा कि तब 99 हो जाता है, तो वो संख्या क्या आएगी, वो संख्या हमारी कितनी होगी 88। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका बी।